राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा पंचम शतक भाग 2। पंचम शतक के भाग 1 में बताया था कि दुर्वासा मुनि की दृष्टि जैसे ही मंजू श्यामा पर पड़ी, उनकी भाव समाधि लग गई। जगन माता उनके समक्ष 56 मास 1 दिवस पूर्व की घटना प्रत्यक्ष कर देती है। यही मंजू श्यामा के प्राकट्य की भूमिका बनी। और अब इससे आगे छंद संख्या 445 में से 479 तक दुर्वासा मुनि की सेवा का वर्णन मिलता है। यह अतीत का दृश्य दुर्वासा के सामने वर्तमान जैसा प्रत्यक्ष उनके लोचनों में समा गया। अब गोरी सांवरी की जगह है प्रत्यक्ष पर देवता अनुभूत हो रहे थे। महर्षि दुर्वासा का संकेत पाकर महाराज व महारानी शयन कक्ष से बाहर आ गए। कक्ष के भीतर 2 पुत्रियां ही थीं। मुनि ने वाणी से अर्चन स्तवन किया। मुनि के मुंह से निकले श्लोक दोनों छोरियां सुन रही थी। श्याम वर्णा लाडली रह रहकर हंस देती थी। जब उनकी वाणी रुकी तो श्यामा लाडली बोली, मुनिराज, तुम सचमुच थक गए होंगे। सुनो, आसन पर विराज जाइए। फिर बड़ी बहन से बोली, अरे बहन, तू चुपचाप कौतुक देख रही है। सुन सही, मुनिवर अत्यंत भूखे होंगे। जाने कितना चलकर हमारे घर आए हैं। पूछ तो सही, कौन सी वस्तु ले आए। हमारे घर में सभी वस्तुएं नित्य रहती हैं। किशोरी ने मंद मंद हंसकर समझाया। फिर हाथ जोड़कर बोली, ऋषिवर, हम दोनों को पुत्रीवत समझें। यह श्यामा लाड में पली है, इसलिए वाचाल हो गई है। अब आप आसन पर विराजें। हमें सभी सेवाएं अपनी बता दें। हम दोनों सेवा करेंगे। कुछ भूल हो तो क्षमा कर ही देंगे, ऐसा विश्वास है। राजपुत्री की सुधामयी वाणी सुनकर मुनिवर सुध बुध भूल गए। फिर सांवरी ने ऐसी चर्चा छेड़ दी कि किशोरी ऊंचे स्वर में हंस पड़ी। उस हंसी से उनकी भाव समाधि शिथिल हुई। दैवी प्रेरणा से एक माया सी फैल गई। मुनि का हृदय जो ऊसर था, उसमें वात्सल्य के बीज अंकुरित हो गए। मध्याह्न हो चला था। श्यामा हाथ पकड़े बोली, आज से तुम हमारे दोनों के नए बाबा हुए। हमारी सहचरियां भी तुम्हें यही पुकारेंगी। हमारा बड़ा भाई जो गोचारण के लिए गया है, उसे भी मैं कह दूंगी। उसका सखा वर्ग भी यही भाव रखेगा। हाँ, वे सब चंचल हैं। कहीं तुम्हें छेड़ दें तो रुष्ट मत होना। मैं भी तो उनकी प्यारी बहन हूँ, पर मुझे भी वे कभी कभी रुला देते हैं। अब चलो सरोवर पर तुम्हें स्नान कराएं। वह कमल पुष्पों से भरा हुआ है। मैया मौसी हमें वहीं स्नान कराती है। वहाँ सुंदर सुंदर पक्षी भी हैं। श्यामा की वाणी मुनि में मादकता भर रही थी। भावों की निर्मल धारा आंखों से प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने स्वयं को दोनों के हाथों सौंप दिया, मानो संकेत किया हो, तुम्हें जो करना है करो। कभी सोचते ये राजपुत्रियां हैं, नहीं नहीं, मेरी पुत्रियां हैं। फिर सुस्पष्ट दिखता, अरे ये तो हमारे इष्ट देवता है। बड़ी पुत्री हंसकर सरोवर पर ले गई, स्नान कराया, वस्त्र पहनाए। मुनि मानो कठपुतली हो ऐसे वस्त्र धारण किए। दोनों पुत्रियों के कहने पर मध्याह्न के कृत्य संपन्न कर गए। दोनों पकड़कर कक्ष में ले आए। आसन पर बिठाकर पूछा,
अब भोजन की क्या सामग्री लाऊं? तो श्यामा बीच में ही बोल पड़ी, अरे बहन तू भोली है, मुनि तो ध्यान मग्न है, चल खीर बना ला, ये स्वयं खा लें तो ठीक, अन्यथा तू खिला देना। वे दोनों मैया के पास गईं। सांवरी ने गले में झूल कर सारी बातें बता दी। मैया को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैया ने खीर की सामग्री तैयार कर दी। लाडली ने खीर बनाई, मुनि के पास आसन लगाकर खड़ी हो गई। मुनि आसन पर बैठ गए, आचमन किया, फिर भूल गए क्या करना है। लाडली ने अपने हाथों से ग्रास बना करके खिला दिया। मुनि का शरीर स्पंदनहीन था। लाडली खिलाती गई, वे खाते गए। लाडली ने पुनः आचमन कराया, मुखवास दिया, कोमल शैया पर सुलाया, मुनि की महिमा गाकर नीराजन किया। श्यामा ने भी अनुसरण किया। भूत भविष्य वर्तमान में जो स्वरों का माधुर्य है, मुनि ने आज सुना। क्षण में अंतर्मुख होते, क्षण में बहिर्मुख होते। धीरे धीरे वे झूमने लगे। लाडली से नीराजन का पात्र लेकर के नृत्य करने लगे। छोटी सांवरी अपने नूपुर से रुनझुन कर ताल देकर सहयोग करने लगी। सवा घड़ी बाद मुनि की जब आंखें खुली, राजपुत्री ने आसन पर बिठाया। मुनीन्द्र, आप अभी लोकोत्तर भावों में भावित हो गए थे, हम दर्शन करके कृतार्थ हुए। अब संध्योचित कृत्य सरोवर के तट पर करेंगे या यहीं करेंगे? अन्य मनस्क हुए मुनि सरोवर तट पर आ गए। सूर्य ढल रहा था। जब अर्घ्य देने लगे तो दोनों पुत्रियों को आकाश में अवस्थित देखा। अत्यंत चकित हो गए। तट पर देखा, दोनों ज्यों की त्यों वहां भी खड़ी थी। वे योग बल से देखने लगे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, सब जगह दोनों दिखने लगी। मुनि की आंखों से संसार हट गया। केवल दो ज्योतियां, नीलघन और कनकाभ। मुनिराज की वृत्तियां दोनों में समा गई और उनकी समाधि लग गई। छंद संख्या 480 से 505 में मुनि की विदाई और पुत्रियों को वरदान का वर्णन आता है। महर्षि दुर्वासा की शारीरिक निस्पंदता ज्यों की त्यों रही। रात बीत गई। शरद ऋतु की पहली शुक्ला सप्तमी आई। आज का दिन भी बीत गया। रात्रि आ गई। अब महाअष्टमी का प्रभात आया। अब तक 2 दंड बीतने पर महाराज महारानी आकर दूर से देख जाते थे। श्यामा सब बातें बता देती। महाराज तो निश्चिंत थे, पर महारानी चिंतित थी। जगदम्बा की अनुमति लेकर महारानी 3 बार चुपचाप जाकर बेटियों को नहलाकर श्रृंगार धरा आती, कुछ खिला देती। बड़ी पुत्री 2 रात्रि बिल्कुल सोई नहीं। छोटी बड़ी की गोद में सिर रखकर सो जाती। श्यामा की जिद पर बड़ी थोड़ा सा लेट जाती थी। महाअष्टमी के प्रातःकाल 2 घड़ी बीतने पर मुनि की समाधि खुली। वे सरोवर पर गए, कालोचित कृत्य किए। दोनों पुत्रियों को लेकर के राजभवन आए। महाराजा महारानी ने साष्टांग प्रणाम किया। सहसा तपोधन का कंठ भर आया। बोलने के लिए हाथ अभय मुद्रा में उठ गए। शरीर कांपने लगा। अंगों में स्वेद भर उठा। 12-14 पल तक आंखें मूंदे रहे। बहुत साहस बटोर कर सतृष्ण राजपुत्रियों को निहार कर कठिनाई से बोले, महारानी, हे राजन, तुम नित्य धन्य धन्य हो जो इन अप्रतिम पुत्रियों के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। मैं भी इस ग्रह में अतिथि बनकर कृतार्थ हुआ। हे नृप दंपति, तुम्हारी इन पुत्रियों ने जैसी मेरी सेवा की है, आज तक कोई न कर सका न कर सकी। मैं इन्हें क्या दूं? मेरी वाणी सफल हो जाए,
इसीलिए दैव इच्छा से कुछ कहूँगा। ये जो तुम्हारी बड़ी लाडली है, इसके कर सरोजों से जो रसोई निर्मित होगी वह तत्क्षण संपूर्ण रोगों को नष्ट करने वाली होगी। इसके द्वारा प्रस्तुत पदार्थ अक्षय गुणशाली व परम सुस्वादु होंगे। महाराज महारानी सुनो, मुझे प्रतीत हो रहा है बड़ी बहन को दिखाकर सांवरी कह रही है, मुनिराज मुझे ऐसा वरदान देना कि मेरा भाव अनुराग इसके प्रति बढ़ता रहे। अतएव इसे भी मैं एवं अस्तु कह रहा। राजन रानी, अब मैं जा रहा हूँ। वे करुणामयी ललितांबा जहाँ मुझे ले जाए। यदि मेरा सौभाग्योदय हुआ तो तुम्हारे गृह में आ सकूंगा। इन दोनों शिशुओं को जी भर करके निहार सकूंगा। ऋषिराज की वाणी रुक गई। वे सिसक सिसक कर रोने लगे। महाराज भी रो पड़े। सांवरी व लाडली मुनिवर के अंगों से लिपट गईं। बाबा तुम फिर आना, बाबा तुम फिर आना। उनकी आंखों से मुक्ताएं झर रही थीं। रो रो कर मुनिराज उन्हें चैन करने लग गए। कदाचित रानी, राजा व मुनिराज पर शासन करने वाली कोई शक्ति, अचिंत्य महाशक्ति यदि वहां क्रियाशील न होती तो विवशतावश संपूर्ण जगत की 10वीं दशा हो जाती। छंद संख्या 497 से 505 में महर्षि भागुरी का संदेश मिलता है। दुर्वासा मुनि के जाने के ठीक 1 वर्ष पश्चात महाअष्टमी को राजा रानी अपने कुल गुरु भागुरी के पास जाने को तैयार हुए कि गुरु का संदेश लेकर एक बटुक आया कि तुम्हें आने की अब आवश्यकता नहीं है। अपनी लाडली पुत्रियों व सहचरियों के साथ जितना वे सामान ढो सकें, मक्खन, दूध, घृत आदि भेज दो। अतः सुप्रभात होते ही सभी पदार्थ छोटे छोटे स्वर्ण कलशों में भर दोनों लाडलियों व शत शत सहचरियों के साथ भेज दिए गए। वे सब पहले राजमार्ग से, फिर अत्यंत सुंदर रमणीय अरण्य पथ से आश्रम की ओर चल पड़े। वहां गुरु ने अर्चना सभी कुमारियों की फिर भावों की भेंट देकर के उन्हें विदा किया। वे उत्तर की पगडंडी से चली। मार्ग में रवि कुंड आया। सांवरी उसमें स्नान करने हेतु हट कर बैठी। एक सहचरी ने बताया कि निकट ही सुंदरी सरोवर है, वहां चलें, वह अत्यंत रमणीय है। इस प्रकार लाडली का दायां हाथ थामे सांवरी सुंदरी सरोवर की ओर चल पड़ी। अब सुंदरी सरोवर पर नई लीला रची जाएगी, जिसका विवरण षष्ठम शतक में मिलेगा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे।